हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RW मैथ में। आज हम आपको सिखाएंगे LCM और SCF। LCM SCF जो कि यूपी पुलिस SI में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में और रेलवे ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहला प्रश्न, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या मान लो जो महत्तम समापवर्तक होता है 17, 5 गुणा 17 तो पहली संख्या निकल आएगी, और 7 गुणा 17 तो अपनी दूसरी संख्या निकल आएगी। इसलिए 5 को 17 से गुणा कर दो, कितने आ गए? 85। ऐसे ही 17 का गुणा 7 में कर दो, कितना आ जाएगा? 119। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 85 और दूसरी संख्या 119। अब देखने के कौन से ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब दूसरा तरीका बताएं। जैसे कि माना कि पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। इनका HCF कितना था? HCF था इनका 17। तो जो कॉमन संख्या होती है वही HCF होता है। तो फिर इसमें से कॉमन क्या है? x कॉमन है। तो फिर अपना जो संख्या होगी x अपना दोनों में कॉमन है, तो x बराबर कितना होगा अपना? 17। x बराबर 17 होगा। जब x बराबर 17 है तो फिर संख्या क्या होती है? HCF का गुणा उस प्राइम संख्या में कर देते हैं। जैसे कि वही 5 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर 17 गुणा 7 कर देंगे, फिर अपना वही आंसर आ जाएगा 85 और 119। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है? 45, 78, 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 2022 में आया हुआ पहली शिफ्ट में। तो HCF कैसे निकालते हैं? देखिए, अपन HCF निकालने के लिए अपने को 45, 78, 117 इनका अंतर निकाल लेते हैं। इनका और इनका अंतर कितना है? 33। ठीक है। और फिर इसका और इसका अंतर कितना है? 39। अगर अब फिर इनका और इनका अंतर निकाल लेते हैं, कितना है? 6। अब 6 देख लो, 6 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो अपना उत्तर या तो 6 होगा या फिर इसका कोई गुणन होगा। तो कितना? 3
गुणे 2। अब अपन इसमें देखते हैं जो बड़ी संख्या HCF तो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, तो फिर उसमें देखेंगे अपन 3 से सब में भाग जा रहा है। हाँ ठीक है, 3 से सब में भाग जा रहा है, तो फिर हमारा उत्तर भी, हमारा आंसर भी 3 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं के अंतर से बड़ा FCF नहीं होता। ठीक है, या तो उसका कोई गुणन होगा, नेक्स्ट सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है कि 18, 27, 36 का HCF ज्ञात कीजिए। ऐसा इसमें करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंतर किस संख्या का है, तो 27 और 36 का अंतर ले लेंगे अपन। 27 और 36, 27 और 36 का अंतर कितने का है? 9 का अंतर है। ठीक है, 9 का अंतर आप देखेंगे अपन। 9 से जो सारी संख्याएं भाग हो रही हैं, 9 से 18, 9 से 18 भी हो रहे, और 27 भी हो रहे, और 36 भी हो रहे। इसलिए 9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे ही अपना दूसरा सवाल देखेंगे, जिसमें है 42, 60 और 72 का HCF क्या होगा। तो फिर अपन इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंतर किसका है। इससे अपन ले लेंगे 60 और 72, इन दोनों का ले लेंगे अपन अंतर। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर आ गया अपना 12। या तो अपना उत्तर 12 होगा, या फिर 12 का कोई फैक्टर होगा। जैसे देखते हैं अपन, 12 से 42 तो कट नहीं रहे, इसलिए 12 तो हो नहीं सकता। तो फिर अपन देखेंगे 12 का कोई फैक्टर, जैसे 6 और 2। अब अपन देखेंगे 2 तो अपन देखेंगे नहीं, क्योंकि अपन बड़ी संख्या देखेंगे। HCF में तो हमेशा बड़ी संख्या देखी जाती है। ठीक है, तो फिर बड़ी संख्या क्या है? 6 से देखेंगे कि 42 कट रहे कि नहीं कट रहे। हाँ, 6 से 42 तो पूरे भाग हो रहा है, और 60 भी भाग हो रहा है, 72 भी भाग हो रहा है। तो फिर अपना उत्तर 6 अपना HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये भी UP प्लस SI में आया हुआ प्रश्न है। UP प्लस SI में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? HCF ज्ञात करना है। कितने का? 0.05 और 0.5 और 0.25 और 1.25। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमने कि 0 दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले दशमलव कैसे हटाएंगे? ये देखिए, दशमलव हटाने के लिए हम दशमलव की बाद की संख्या को पहले तो बराबर करेंगे। हम कैसे? देखिए, सब में 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा, इसमें नहीं लगा, तो इसके पीछे अपन एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब सारी संख्याओं के पीछे 2 संख्या, सारे दशमलव के पीछे 2 संख्या हुए। हाँ, अब देखो क्या करेंगे। 1, 2 के बाद दशमलव लगा, तो 5/100। ऐसे ही इसको 50/100
100, ऐसे इसको कर दो 25/100, ऐसे इसको कर दो 125/100। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, जो पूछता है, जैसे इसने HCF पूछा इस प्रश्न में, तो HCF पूछा तो जो पूछते हैं वो ऊपर वाली संख्या का करते हैं, जो नीचे रह जाते हैं उसका LCM लेंगे। जैसे देखिए इनका 100 का LCM तो 100 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, इनका LCM 100 आ जाएगा। अब जो देखेंगे अपन, जब ऊपर वाली संख्या को देखेंगे तो इनमें ऐसी संख्या देखेंगे ऊपर वाले में कि जो सबसे बड़ी हो और सभी को भाग करती हो। तो HCF में सबसे छोटी संख्या से बड़ा तो HCF हो नहीं सकता। ये सबसे छोटी संख्या 5 है, या तो इसका HCF 5 होगा या फिर इससे छोटा होगा। तो अपन देखेंगे 5 इन सबको भाग कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। तो अपन इसका HCF कितना होगा 5 होगा। तो 100/5 आ गया ना। ये 100/5 को अपन इसको दशमलव में बदलना है, कैसे बदलेंगे देखिए, अपन दो संख्याओं के बाद 0 है तो ऊपर दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। देखना कैसे, देखो 5, चलो यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, देखो ना यहाँ करते हैं, देखो 5 और 0, अब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि दशमलव की पहले कोई संख्या जरूरी है, तो यहाँ 0 कर देंगे। तो अपना उत्तर कितना आएगा 0.05। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर अपना बी, ये अपना उत्तर हो गया। ये वाला प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही हम और देखते हैं। हाँ, एक ये वाला सवाल है, देखो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, HCF ज्ञात करो। तो HCF ज्ञात करना है तो जो पूछते हैं वो ऊपर वाली संख्या का करते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, जो अंश होता है ना, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब इसमें देखेंगे अपन कि नीचे वाली संख्या का तो LCM लेंगे, ऊपर वाली संख्या का HCF लेंगे। तो इनका LCM कितना होगा 5 का, इन सब का LCM। अब इनका LCM इन सब का LCM लेंगे, नीचे वाली संख्याओं को लेंगे अपन LCM 2 का, 3 का, 4 का, 5 का लेंगे LCM। तो इनका LCM शायद ऐसे आएगा, जैसे कि 5 चौको 20 और 20 या 60। तो LCM आ गया इनका 60। अब HCF ऊपर वाली संख्या का HCF लेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि HCF हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो छोटी संख्या क्या है 1 है, तो अपना HCF 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि HCF में सभी संख्याएं भाग होती हैं। जैसे कि एक को भी भाग होना चाहिए, 2 को भी, और 3 को भी, और 4 को भी। तो इसलिए अपना HCF कितना होगा 1 होगा। और जब भी कोई अभाज्य संख्या दी हो तो उनका HCF तो 1 ही आता है। तो इसलिए अपना उत्तर 1/60, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में दूसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।